आज हम एसक्यूएल के बारे में एक बहुत ही ज़रूरी बात करने वाले हैं। बात है सिर्फ डेटा पढ़ने से डेटा के साथ सोचने तक का सफ़र तय करने की। ये वो फ़र्क है जो एक अच्छे डेवलपर को बाकियों से अलग करता है। तो चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। ये जो लाइन है ना, बिना एक्सप्रेशंस के एसक्यूएल पढ़ना है और एक्सप्रेशंस के साथ सोचना है। बस यही है आज की पूरी चर्चा का निचोड़। हम यही समझने वाले हैं कि कैसे एक सिंपल सी सेलेक्ट स्टेटमेंट से आगे बढ़कर डेटा को असल में मैनिपुलेट किया जाए, उस पर कैलकुलेशन की जाए और उससे कुछ नया, कुछ काम का निकाला जाए। तो सवाल ये उठता है कि ये छलांग, मतलब एक डेटा रीडर से डेटा थिंकर बनने तक की, लगाई कैसे जाए? देखिए, इसका जवाब छिपा है एसक्यूएल एक्सप्रेशंस की पावर को समझने में। तो चलिए एक-एक करके इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को तोड़कर समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, आखिर ये एक्सप्रेशन है क्या भला? समझिए, ये वो नींव है, वो फाउंडेशन है जिस पर एसक्यूएल में डेटा के साथ होने वाली सारी कारीगरी टिकी हुई है। अच्छा, हम इस पूरी बातचीत में हर कॉन्सेप्ट को ना दो एंगल से देखेंगे। एक बिल्कुल आसान भाषा में, जैसे किसी बच्चे को समझा रहे हों, और दूसरा थोड़ा प्रोफेशनल, मतलब टेक्निकल नज़रिए से। तो अगर आसान भाषा में कहें तो एक्सप्रेशन का सीधा सा मतलब है डेटा के साथ कुछ करना। वहीं अगर टेक्निकली बात करें तो ये वैल्यूज, ऑपरेटर्स और फंक्शंस का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आखिर में एक सिंगल रिजल्ट देता है। अब डेटा के साथ कुछ करने से पहले ये तो समझना पड़ेगा कि डेटा खुद क्या है। तो डेटा टाइप्स को आप एसक्यूएल की एबीसी या कह लीजिए अल्फ़ाबेट मान सकते हैं। ये वो सबसे छोटी बेसिक यूनिट्स हैं जो हमें बताती हैं कि भाई ये डेटा किस टाइप का है और हम इसके साथ क्या-क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं न्यूमेरिक टाइप्स। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये है सीधे साधे नंबर्स। मान लीजिए किसी चीज की कीमत है, जैसे 99.99, या फिर स्टॉक में कितनी चीजें बची हैं, मान लीजिए 500। इन सब चीजों के लिए न्यूमेरिक टाइप्स ही काम आते हैं। फिर नंबरों के बाद आते हैं स्ट्रिंग या टेक्स्ट टाइप्स। मतलब किसी का नाम हो, कोई पता हो, या फिर किसी प्रोडक्ट के बारे में लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन। ये सब कुछ टेक्स्ट डेटा कहलाता है। यही वो डेटा है जो हमें असल में कॉन्टेक्स्ट और जानकारी देता है। और आखिर में हमारे पास हैं डेट और टाइम टाइप्स। अब ये सिर्फ 25 दिसंबर 2023 लिखा हुआ टेक्स्ट नहीं है, नहीं। इनके अंदर टाइम की पूरी जानकारी छिपी होती है। इसी की मदद से हम ये पता लगा पाते हैं कि कोई ऑर्डर कब आया था या कोई यूजर आखिरी बार ऑनलाइन कब था। ठीक है, तो अब हमें डेटा का अल्फ़ाबेट पता चल गया है। अब टाइम है उन टूल्स को देखने का जिनसे हम इन अक्षरों को जोड़कर शब्द और वाक्य बना सकते हैं। और ये टूल्स हैं हमारे ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स देखकर तो स्कूल की मैथ्स क्लास याद आ जाएगी। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। एसक्यूएल ये सारे बेसिक काम बड़ी आसानी से कर लेता है। और हाँ, मॉड्यूलस जैसा एक और ऑपरेटर भी है जो हमें रिमाइंडर यानी शेषफल बताता है। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है सबके लिए। जब एसक्यूएल इस एक्सप्रेशन को देखेगा तो वो पहले क्या करेगा? 10 में 5 जोड़ेगा या 5 को 2 से गुणा करेगा? जरा सोचिए। और इसका सही जवाब है 20। ऐसा क्यों? क्योंकि एसक्यूएल भी स्कूल में पढ़ाए गए मैथ्स के बॉडमास या पेमदास वाले रूल्स को ही फॉलो करता है। इसे कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। मतलब गुणा और भाग हमेशा जोड़ और घटाने से पहले किए जाएंगे। सिंपल। तो यहाँ से सीखने वाली सबसे ज़रूरी बात क्या है? जब भी ज़रा सा भी कन्फ्यूजन हो, हमेशा ब्रैकेट्स यानी पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करें। इससे सिर्फ एसक्यूएल को ही नहीं पता चलता कि क्या करना है, बल्कि आपका कोड किसी और के लिए भी पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। और एक बात और, ये ऑपरेटर्स सिर्फ नंबरों का ही खेल नहीं है। आप इनसे स्ट्रिंग्स को भी जोड़ सकते हैं, जैसे किसी का पहला नाम और आखिरी नाम जोड़कर एक पूरा नाम बना देना। चलिए अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो असल में एक बिगिनर और एक प्रोफेशनल एसक्यूएल डेवलपर में फ़र्क पैदा करता है, और वो है टाइपकास्टिंग। सीधी भाषा में कहें तो डेटा टाइप्स को अपनी मर्जी के मुताबिक बदलने की कला। ये जो कपड़े बदलने वाली बात है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है। डेटा की असली वैल्यू तो वही रहती है। हम बस डेटाबेस को ये कहते हैं कि भाई इसे एक अलग नज़र से देखो, जैसे टेक्स्ट वाले 100 को एक असली नंबर 100 की तरह ट्रीट करो। अब यहाँ पर हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला है इम्प्लिसिट, मतलब हम डेटाबेस पर छोड़ देते हैं कि वो खुद ही अंदाज़ा लगा ले, जो कि सच कहूँ तो काफ़ी रिस्की है। और दूसरा रास्ता है एक्सप्लिसिट,
जहां हम कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं और डेटाबेस को साफ साफ बताते हैं कि क्या करना है। और यही तरीका हमेशा सेफ और बेहतर होता है। तो बस इसे एक गोल्डन रूल की तरह गांठ बांध लीजिए। अगर डेटा की करेक्टनेस जरा भी मायने रखती है, और सच तो ये है कि वो हमेशा रखती है, तो हमेशा हमेशा एक्सप्लिसिटली कास्ट करें। इससे आपका कोड बग से भी बचेगा और ज्यादा भरोसेमंद भी बनेगा। चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने एक्सप्रेशंस, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स और टाइपकास्टिंग सबको समझ लिया है। तो अब देखते हैं कि इन सबको असल में इस्तेमाल कैसे करना है और कौन सी आम गलतियों से बचना है। इसे एक तरह की चेकलिस्ट ही समझिए। ये वो आम गलतियां हैं जो डेवलपर्स अक्सर कर बैठते हैं। अगर इन पर ध्यान दिया जाए तो बहुत से अजीबोगरीब नतीजों और ऐसे बग से बचा जा सकता है जिन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, खास तौर पर तब जब डेटा बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। यही वो स्किल्स हैं जो असल में डेटा एनालिटिक्स को पावर देती हैं, प्रोडक्शन में होने वाली गलतियों को रोकती हैं। और हाँ, डेटा से जुड़ी किसी भी जॉब के इंटरव्यू में इन पर सवाल पक्का पूछे जाते हैं। तो अब बात यह है कि सिर्फ एक डेटा रीडर बनकर रहने की ज़रूरत नहीं है। डेटा थिंकर बनने के लिए जो टूल्स और नॉलेज चाहिए वो अब आपके पास हैं। तो अगली बार जब कोई एसक्यूएल क्वेरी लिखें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि डेटा निकालना है, बल्कि ये सोचिए कि इस डेटा से क्या बनाया जा सकता है, इससे क्या समझा जा सकता है,